Hello everyone, welcome to another lecture of subject brand management and today our topic is why do brand matter? Importance of brand। हम देखेंगे कि ब्रांड मैटर क्यों करता है और उसकी खासियत क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वाई डू ब्रांड मैटर? Why brand are important or matter? It is an obvious or important question. We can take couple of perspectives to uncover the value of brand to both consumer and firms, company or organization themselves. ब्रांड इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये क्यों मैटर करता है, इसकी क्या खासियत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियस क्वेश्चन है हमारे लिए। हम कपल ऑफ परस्पेक्टिव्स, कुछ नज़रिए, कुछ ख्यालात जो हैं वो ले सकते हैं इस बात को अनकवर करने के लिए कि ब्रांड की वैल्यू कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके हम कुछ पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई डू ब्रांड मैटर। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्या वजह होगी कि वो मैटर करता है उनके लिए, वो हम देखते हैं। ब्रांड आइडेंटिफाई सोर्स और मेकर ऑफ प्रोडक्ट एंड अलाउ कंज्यूमर टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर दैट व्हाट ही और शी वांट मोर इन प्रोडक्ट विच माइट सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स कम्प्लीटली। ब्रांड जो है वो आइडेंटिफाई करता है सोर्स ऑफ मेकर। कस्टमर को ये पता लग जाता है कि इसको बनाने वाला कौन है, ब्रांड से ताल्लुक़ रख के। अब कोई ब्रांड का प्रोडक्ट होगा तो पता चलेगा कि इसका मैन्युफैक्चरर फलां बंदा है। मोबाइल की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ब्रांड ही उनको डिफ्रेंशिएट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फलां कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इससे मालूम हो जाता है कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है। अब इससे हम मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। कस्टमर बता सकता है, फीडबैक दे सकता है, रिव्यू दे सकता है कि उसको और क्या चाहिए आपके कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर जो उनकी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर दे। तो ब्रांड जो है, एक तो वो मैन्युफैक्चरर के बारे में हमें बताता है और कंज्यूमर जो है उसको अपनी फीडबैक दे सकता है, अपनी राय दे सकता है कि वो प्रोडक्ट से और ज़्यादा क्या चाहता है। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ऑफ सर्च ऑफ मैन्युफैक्चरर, ब्रांड मेक परसेप्शन अबाउट इट्स वैल्यू एंड कॉस्ट। कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम कम खर्च होता है सर्च करने के लिए कि प्रोडक्ट किसने बनाया है, कहाँ पे है, इजीली अवेलेबल हो जाता है जब हमें ब्रांड के ओनर के बारे में पता हो, मैन्युफैक्चरर के बारे में पता हो। ब्रांड मेक परसेप्शन अबाउट इट्स वैल्यू एंड कॉस्ट, और ब्रांड जो है वो परसेप्शन बनाता है, ख्याल बनाता है अपनी वैल्यू और कॉस्ट के बारे में। जिन ब्रांड की इक्विटी ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, तो पता चल जाता है कि यार ये वो ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होगा, कॉस्ट कितनी होगी ये भी पता चल जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं ब्रांड की कंज्यूमर के लिए, और डैट इज़ वाई ब्रांड जो है वो मैटर करता है कंज्यूमर के लिए। अब हम दूसरा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड फॉर फर्म्स, कि फर्म्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रांड कैन प्रोवाइड नंबर ऑफ वैल्यूएबल फंक्शन टू द फर्म। ब्रांड सर्व्स एज अ मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड जो है बहुत सारे वैल्यूएबल फंक्शन जो है काम करता है फर्म के लिए। पहले क्या है कि ब्रांड सर्व करता है एज अ मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, के पता चल जाता है कि हमारी शनाख्त क्या है। ब्रांड कंपनी की शनाख्त बन जाता है, ठीक है, कि ये कंपनी की शनाख्त है, ये लोगो, ये साइन, ये वैल्यू, ठीक है, ये उसका बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, साइन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी क्रिकेटर की कवर ड्राइव होती है, देखते पता चल जाता है कौन सा क्रिकेटर है, और जब कवर ड्राइव की बात होती है तो हमें पता चल जाता है कि किस क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है। जब स्पीड के बारे में बात होती है तो पता चल जाता है कि बॉल की स्पीड सबसे तेज़ किसकी है। तो ब्रांड जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है, आपकी कंपनी के बारे में। ब्रांड कैन रिटेन प्रॉपर्टी राइट गिविंग लीगल टाइटल टू द ब्रांड ओनर। ब्रांड सिग्नल सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर बायर। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिजल्ट इन बेटर अर्निंग एंड प्रॉफिट। ब्रांड जो है वो रिटेन करता है प्रॉपर्टी राइट, आपके पास राइट होता है प्रॉपर्टी का, ये आपके प्रोडक्ट हैं, कोई और इसको नहीं बना सकता, ना कोई इसकी कॉपी कर सकता है। गिविंग लीगल टाइटल द ब्रांड ओनर, आपके पास लीगल टाइटल होता है, आपके ब्रांड का जो नेम होता है कोई और कॉपी नहीं कर सकता। एक पिज़्ज़ा हट है तो कोई पिज़्ज़ा हट अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं रख सकता, क्योंकि वो आपके पास कानूनी नाम है, वो आपका एक एसेट बन जाता है, ठीक है। ब्रांड सिग्नल सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर बायर, ब्रांड की एक वैल्यू होती है तो वो सिग्नल भेजता है कि कस्टमर को कि ये इसकी एक अलग ही वैल्यू है। मिसाल के तौर पे जब पिज़्ज़ा हट का नाम आता है, मैकडोनल्ड का नाम आता है, KFC का नाम आता है, तो एक सिग्नल भेजता है कि यार ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इनका अगर हम फास्ट फूड खाएंगे तो वैल्यूएबल अच्छा ही होगा, हाइजेनिक अच्छा बना हुआ होगा, सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है, फॉर सिग्नल आ जाता है हमें। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिजल्ट इन बेटर अर्निंग एंड प्रॉफिट, जितना ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी, उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। ब्रांड नेम कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू रजिस्टर और ट्रेडमार्क, वही बात, ब्रांड का नेम जो है, टाइटल जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू रजिस्टर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कहते हैं रजिस्ट्री शुदा निशान, कि जब अपने निशान को, अपने नाम को आप रजिस्टर कर दें, कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाती है कंज्यूमर के माइंड में, ठीक है। अब लाइक पिज़्ज़ा हट एक ब्रांड है जिसको लोग कॉपी करते थे शुरू पिज़्ज़ा हट की जगह पिज़्ज़ो हट,
पिज़्ज़ा हॉट रख दिया नाम, ताकि उनके जैसा ही लगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगे कि हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। डोमिनोज के यहाँ पे जो है फेक पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज बनी थी, ठीक है, नाम स्पेलिंग चेंज कर दिए थोड़ा सा ताकि हम उनको कॉपी कर सकें, क्योंकि ओरिजिनल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ब्रांड क्रिएट यूनिक एसोसिएशन विद कस्टमर, ब्रांड की एक यूनिक एसोसिएशन होता है, ताल्लुक बन जाता है कस्टमर के साथ। जैसे कि एप्पल के कस्टमर लॉयल हैं, वो सिर्फ एप्पल का फ़ोन ही खरीदते हैं, जो सैमसंग के हैं वो सैमसंग के साथ लॉयल हैं, इसी तरह ऑटोमोबाइल की कंपनी के भी लोग लॉयल होते हैं, तो एक एसोसिएशन बन जाती है उस ब्रांड के साथ। तो डैट इज़ वाई ब्रांड इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर के लिए पता चलता है मैन्युफैक्चरर कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कंपनी के लिए एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, सिंबल ऑफ वैल्यू है, आपका एक एसोसिएशन कस्टमर के साथ बन जाती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वैल्यूएबल बनाती हैं कि ब्रांड जो है वो मैटर क्यों करता है। तो यहीं पे हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।